16 मई ये दिन अवश्य ही याद रखिएगा, क्योंकि 16 मई आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और जो भी चीजें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने ध्यानपूर्वक सुन ली और कर ली तो मैं गारंटी देता हूं आपका जीवन ही पलट जाएगा। 16 मई को शनि जयंती है। ये दिन आपके ऊपर शनि कृपा दिला सकता है। अगर आप शनि महाराज की कृपा से जूझ रहे हो, जीवन में परेशानियां ही परेशानियां चल रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो 16 मई का दिन, जिस दिन शनि उत्सव मनाया जाता है, शनि प्रकट उत्सव है इस दिन, और ये शनि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। शनि महाराज देने पे आए तो जीवन समझ लो तार देते हैं। और अगर जीवन में संघर्ष और परेशानियां मिल रही हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं शनिदेव आप पर उस प्रकार से कृपा नहीं बरसा रहे हैं जिस प्रकार से आपको जरूरत है। अब ये कृपा पाने का मौका क्या है? जिस प्रकार से किसी का बर्थडे हो और आप उसको बहुत सुंदर गिफ्ट दे तो वो प्रसन्न हो जाएगा ना। और हम उसके लिए बुके लेके जाते हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं, फूल लेके जाते हैं। हो सकता है वो आपको पसंद ना करता हो सकता है उसके मन में मनमुटाव हो, लेकिन जैसे ही आप उसका स्वागत करेंगे, उसे उपहार देंगे, तो सामने वाले का मन बदल जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं आज आपको प्रयोग बताने वाला हूं, जिसे करते ही चमत्कार को नमस्कार होगा, जिससे कि कर्जा भी उतरेगा, बीमारियां भी दूर होंगी, आपके ऊपर चल रही शनि महाराज की साढ़ साती, ढैया, महादशा या कुछ भी इस तरह की पीड़ा है तो आपकी वो आज दूर हो जाएगी। तो चलिए आज आपको कुछ छोटे छोटे से उपाय बताने जा रहा हूं, समझने के लिए तैयार हो जाइए। तो समझिए, पहले समझने की बात क्या है, जिस प्रकार से अगर हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो हम किसका नाम लेंगे? जय श्री राम। राम का नाम लेते ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर शनि महाराज की कृपा चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए आप? अगर चाहिए तो महादेव को याद कीजिए, मेरे भोले भंडारी को याद कीजिए। महादेव का ध्यान करना चाहिए, मन में बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप इस तरह से मन में आप भोले भंडारी की जयकारा लगाइए, जयकारा लगाइए। जब हम शनि महाराज के आराध्य को याद करेंगे, जय घोष करेंगे, ये दिन डबल पावर वाला दिन है। अब इस बात को जानते हैं डबल पावर वाला दिन कैसे है, क्योंकि आज ही वट सावित्री का भी दिन है और शनिचरी अमावस्या भी इसी दिन है, और साथ ही साथ ये दिन शनि महाराज का जन्मोत्सव भी है। अब इस दिन आपने क्या करना है, आपने एक नया लोटा लेना है। आपने सबसे पहले सुबह से ही शुरू हो जाना है अपने पुण्य कर्म करने के लिए। सुबह का समय थोड़ा 5 मिनट निकाल लीजिए, बस चले जाएं कहाँ? महादेव के मंदिर में चले जाइए, वहां पर जाके भोले बाबा पे जल चढ़ाइए। 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए मात्र, और 1 लोटा जो आप लेकर गए थे उसमें थोड़ा सा चावल डाल दीजिए, थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए, थोड़ा सा मीठा पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा दही डाल दीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, थोड़ा सा गन्ने का रस डाल दीजिए, और महादेव के मंदिर में जाके चढ़ा के आइए। और जो मैंने बताया है ना, जो लोटा आपने नया लेना है वो वहीं छोड़ के आ जाइए। ये मेरी बात आपने ध्यान से सुननी है। जितना वो लोटा यूज होगा उतना ही आपके पाप कर्म कटते चले जाएंगे, आपके पुण्य कर्म बढ़ते चले जाएंगे।
अब शाम के समय में आपने क्या करना है, शाम को सरसों के तेल का दीपक मंदिर में जाके जलाना है। ध्यान रखिए, अच्छा शुद्ध और पवित्र जल लीजिएगा, यूज किया हुआ मत लीजिएगा प्लीज। दीपक लगाने से पहले आपने क्या करना है, पहले उड़द की दाल की एक परत लगानी है नीचे और उसके ऊपर दीपक को रखना है। जमीन पे सीधा आपने उसे नहीं रखना है। एक सूखा नारियल भी ले ले, उसमें आटा, चीनी, तिल और घी और खसखस मिलाकर भर दें और उसे चींटियों के लिए छोड़ दें। किसी पीपल के पेड़ के नीचे भी आप रख सकते हैं, या मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, इसे जहां पे चींटियां होती है वहां पे गाड़ भी सकते हो आप। ये छोटे जीव शनि महाराज जी से जुड़े माने जाते हैं। ये सारे जितने भी छोटे जीव हैं, इनके मालिक आप कह सकते हैं, इनको प्यार करने वाले शनिदेव है। इनका जो भी पालन पोषण करेगा, शनिदेव उस पे असीम कृपा करेंगे। उसका दर्द, परेशानी, कर्जे, कामकाज, बीमारी, कष्ट, परिवार में सुखी सुख, व्यापार में बढ़ोतरी बढ़ोतरी, मैं कहता हूं आनंद दे देंगे शनिदेव आपको। लेकिन मेरी प्यारी माताएं बहनें और मेरी बिटिया रानियां तेल का अभिषेक ना करें। वे तेल की बोतल को आराम से शनिदेव के पास रख के आ सकती हैं। इस दिन को जाने मत दीजिए। सही भावना और श्रद्धा से किया गया उपाय भी बहुत बड़ा फल देता है। कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा, इसलिए इस दिन पुण्य कर्म जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय मां काली।